तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी है, जो बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है, जिसके बाद वो चोटिल हो गए हैं। राहुल गांधी पर धक्का मारने का आरोप बीजेपी सांसद ने लगाया है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद परिसर में बीजेपी सांसदों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के खिलाफ सांसदों का प्रदर्शन, अंबेडकर की तस्वीर लेकर बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन संसद परिसर के भीतर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद परिसर में बीजेपी के तमाम सांसद कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथ में अंबेडकर की तस्वीर है। आप इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ पर संसद परिसर में कैसे तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, तख्तियां लिए लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस को घेर रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, अंबेडकर पर रण, और उसके बाद ये प्रदर्शन की तस्वीर देखने को मिल रही है। तब से ये लोग हमको रोक रहे हैं, रास्ते भर रोक रहे हैं, पूरा पुलिस प्रशासन लगा के रोका गया। पूछ सकते हैं, मैं वाया सहजनवा के अंदर गांव से आया हूँ होके, ये बता सकते हैं हमारे साथ थे प्रशांत जी। जिस तरह से घाट पर राजनीति हो रही है, क्या लग रहा है? अरे राजनीति, हम तो केवल श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारा तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब जबरदस्त तरीके से हंगामा, अंबेडकर पर संग्राम शुरू हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस ने जहां प्रदर्शन का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ अब प्रदर्शन के बदले प्रदर्शन, यानी कि बीजेपी भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। लेकिन इस बीच जो जानकारी सामने ये आई कि बीजेपी सांसद ने ये कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मार दिया, जिस वजह से वो चोटिल हो गए हैं। कुल मिलाकर देखिए, एक तरफ जहां संसद की कार्यवाही चल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही तरफ से प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अंबेडकर को लेकर अब घमासान शुरू हो चुका है। दरअसल राज्यसभा में अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया था, मैं खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, राहुल गांधी पर धक्का मारने का आरोप लगा रहे प्रताप सारंगी। राहुल गांधी ने धक्का मारा है, वो जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें कि बीजेपी सांसदों के हाथ में तख्तियां आपको नजर आ रही है और यहां पर बीजेपी सांसद कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो भी विरोध प्रदर्शन जताएंगे, जिस तरह से अमित शाह ने संसद के अंदर विपक्ष पर करारा प्रहार किया था। और इधर अब आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं कि बीजेपी जो सांसद है उनको चोट आई। हादसे के पहले क्या कह रहे थे, आपको सुनवाते हैं। ये देश राजनीति करिबार, देश को खंड विखंडित करिबार, सांप्रदायिक आधार देश को विभक्त करिबार पाप कांग्रेस करछि। तेणु कांग्रेस पार्टी माफी मांगिबा दरकार। नेहरू जी स्वयं बाबा साहेब को अपमान करथिले, तेणु कांग्रेस पार्टी माफी मांगिबा दरकार। तो बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को आप सुन रहे थे चोटिल होने से पहले, लेकिन उनका सीधे तौर पर कहना है कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया, जिसके बाद उनको चोटें आई हैं। और हमारे सहयोगी विजय चौक से सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी कहते हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, बीजेपी सांसदों में भी आक्रोश दिख रहा है। देखिए प्रियंका, बिल्कुल अगर हम बात करें प्रताप सारंगी जो कि ओडिशा के बालासोर से सांसद हैं, अभी कुछ देर पहले जब तस्वीरें सामने आई तो देखा गया कि उनके माथे से खून भी निकल रहा है। व्हील चेयर पर बकायदा उन्हें बिठाकर ले जाया गया इलाज के लिए। और आरोप इस समय राहुल गांधी पर लगाया जा रहा है। साफ तौर पर अब बीजेपी अब ये कह रही है कि बौखलाहट विपक्ष की यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन हो या फिर पिछले अगर 19 दिनों की बात करें, आज देखिए सदन की कार्यवाही को 19वां दिन है। इन 19 दिनों में विपक्ष के लगातार हंगामे की वजह से, नारेबाजी की वजह से, जिस उम्मीद के साथ सदन की शुरुआत की गई थी शीतकालीन सत्र की, अभी तक सार्थक चर्चा दिखाई नहीं दी है। अब कल देखिए सदन का आखिरी दिन होगा, ऐसे में क्या आप उम्मीद हम करें, क्योंकि देखिए हंगामा तो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बीजेपी के सांसद के घायल होने के बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है कि आखिर ये रुख क्यों अब इख्तियार कर रही है कांग्रेस पार्टी। क्या बौखलाहट तो नहीं
नहीं है कांग्रेस की, क्योंकि राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष है, अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं तो कहीं से भी इस गरिमामय पद के लिए राहुल गांधी पर ये देखिए शोभा नहीं देता है। और बीजेपी चौतरफा घेर रही है, लगातार पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रही है और आरोप लगा रही है कि आखिर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं बीजेपी के सांसदों और नेताओं के साथ। क्योंकि अगर पिछले 19 दिनों में अगर हम देखें तो कांग्रेस के सांसद नेता इसी तरह से, चाहे गांधी प्रतिमा की बात करें, चाहे सदन की बाहर की बात करें, चाहे सड़कों पर बात करें, प्रदर्शन करते आए और जो मुद्दे उठने चाहिए थे, आम जनता को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, वो चर्चा अभी तक प्रियंका हो नहीं पाई है। ऐसे में अब केवल देखिए एक दिन सदन की कार्रवाई बची है और यहां पर एक नया बखेड़ा यहां पर खड़ा कर दिया है कांग्रेस ने। बीजेपी के सांसद को धक्का मुक्की देकर गिरा देना, वहां पर उनके देखिए माथे से खून निकलना। अब बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर है कि अब आगे क्या रुख होगा, अब बीजेपी का देखने वाली बात होगी। सदन के अंदर कांग्रेस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, सभी की नजर इस पर भी है, क्योंकि अब बीजेपी कल तक देखिए अंबेडकर को लेकर जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर और अपना पार्टी हितैषी बताने वाली कांग्रेस घेरती रही बीजेपी को, लेकिन अब खुद ही अब बुरी फंस चुकी है कांग्रेस प्रियंका। लेकिन सागर, प्रताप सारंगी ने जो ये आरोप लगाए हैं, क्या इसके बाद कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने आया है, क्या कोई सफाई दी गई है? देखिए पुनीता, अभी कुछ देर पहले ही तस्वीरें सामने आई। अभी कुछ देर पहले सुप्रिया शिंदे हमारे बगल में खड़ी थी, जिनसे मैंने बातचीत करनी चाहिए इस मुद्दे पर, हालांकि वो बातचीत करने से इनकार कर दी। सागर लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आपको कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद भी नजर आ रहे, प्रियंका गांधी वाड्रा भी सामने थी और यहाँ पर संसद भवन परिसर के बाहर की तस्वीरें। अंबेडकर पर सियासत भी जमकर हो रही है। यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आप देखिए कैसे जो है तख्तियां लेकर बीजेपी के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस को घेर रहे हैं। तो एक दोनों ही तरफ से एक सियासी सरगर्मी वाला माहौल दिख रहा है। ये सब कुछ देखिए, पहले अब से कुछ देर पहले बीजेपी सांसदों की तस्वीर, लेकिन कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी दिख रही हैं और यहाँ पर आप देखिए तमाम कांग्रेस के सांसद हैं, पूरा विपक्षी खेमा जो नारेबाजी कर रहा है और यहाँ पर भी हाथ में अंबेडकर के पोस्टर और तख्तियां दिख रही हैं। पुनीता, बिल्कुल देखिए, अब अंबेडकर पर आर पार यहाँ पर शुरू हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर दिया गया था और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, जिसमें प्रताप सारंगी बीजेपी के सांसद हैं, वो घायल हो गए और आरोप ये लगाया गया कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया है। कुल मिलाकर अब जबरदस्त तरीके से उफान अंबेडकर को लेकर, और ये तब शुरू हुआ है जब अमित शाह ने संसद के अंदर बयान दिया था अंबेडकर को लेकर। हालांकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अमित शाह की तरफ से की गई और यह कहा गया कांग्रेस जो है वो अंबेडकर पर, यानी कि तथ्यों से तोड़ मरोड़ कर बयान दिए जा रहे हैं जो गलत हैं। यानी कि संसद में अगर कोई भी बयान दिए जाते हैं तो सच्चाई होनी चाहिए, तथ्य के आधार पर बयान दिए जाने चाहिए। और दूसरी तरफ क्योंकि अंबेडकर को लेकर अब घमासान शुरू हो चुका है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, अंबेडकर की तस्वीर हाथों में लेकर किस तरीके से यहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जबरदस्त तरीके से उफान इस वक्त देखने को, और ये प्रियंका गांधी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी की तस्वीर, जहां अब किस तरीके से बयानबाजी भी हो रही है, घमासान भी शुरू हो चुका है और भरपूर यहां पर वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। और दो तस्वीरें, एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन संसद परिसर में और दूसरी तरफ बीजेपी के जो सांसद हैं वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी क्या कहेंगे वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रताप सारंगी जो कि सांसद है बीजेपी से, वो राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने धक्का दिया। अभी तक राहुल गांधी का बयान सामने नहीं आया। इस पूरे मामले को लेकर देखना होगा कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। लेकिन ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार अंबेडकर को लेकर इस तरह से सियासत क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीर में, और बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि तमाम सांसद एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए, दोनों दल। तो संसद परिसर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है, लगातार ये मांग की जाती है कि चर्चा होनी चाहिए, असल मुद्दों से भटकाने का काम विपक्ष लगातार कर रहा है। संसद के भीतर जब कार्रवाई शुरू होती है तो हो हल्ला किया जाता है, समय की बर्बादी की जाती है और उसके बाद आप देखिए दो तस्वीरें किस कदर यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें, सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो सांसदों के हाथों में तख्तियां हैं और अंबेडकर को लेकर एक सियासी रण यहाँ पर दिख रहा है।
एक तरफ आप देखेंगे कांग्रेस के सांसद हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके हाथ में भी जो तख्तियां हैं वो अंबेडकर की हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस भटकाने का काम कर रही है, जो लोकसभा चुनाव में भी किया। एक गलत नैरेटिव बनाने का काम हर बार कांग्रेस और विपक्षी खेमे के द्वारा किया जाता है, जिसको लेकर बार बार सफाई देनी पड़ती है बीजेपी को, और यही इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिख रहा है। और आज की सुबह तो और भी हैरान करने वाली थी, जब बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो जाते हैं, राहुल गांधी उन्हें धक्का देते हैं और जिस पद पर राहुल गांधी हैं उस पद की जो गरिमा को गिराया है, तार तार किया है, बहुत ही हैरान करने वाला है। आप तस्वीरें देखिए कैसे लगातार नारेबाजी हो रही है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ नारेबाजी में कहा जा रहा है।